जीवित रहने के लिए हर इंसान की पहली जरूरत है रोटी यानी भोजन, और जीवन की सुरक्षा के लिए चाहिए एक छत यानी मकान, आश्रय। इंसान की ही तरह अन्य प्राणियों को भी रोटी और छत की जरूरत होती है। विडंबना है कि माँ के रूप में पूजी जाने वाली और माता कही जाने वाली गौ और उसकी संतानों को रोटी के बदले कचरा, प्लास्टिक खाना पड़ता है और रहने के लिए खुली सड़क मिलती है। दोनों तरह से गोवंश मर रहा है, कचरा प्लास्टिक खाकर या फिर सड़क पर किसी गाड़ी के नीचे आकर। हमें गोवंश को बचाना है, और गोवंश तभी बच सकता है जब उसे भरपूर खाने को मिलता रहे। गौशालाओं और किसान के घर गोवंश को आश्रय तो मिल रहा है, लेकिन रोटी यानी चारा उसे भरपूर नहीं मिल पाता है। ऐसी हालात में गोवंश गौशालाओं में भूख से मर रहा है और किसान भूख से बेहाल गाय को सड़क पर छोड़ रहा है। एक गोवंश को प्रतिदिन कम से कम 15 किलो हरा चारा और 5 किलो सूखा चारा यानी भूसा चाहिए, तभी वो अच्छी तरह से पल सकती है, मां बन सकती है और दूध दे सकती है। ये औसतन चारे की मात्रा है। नस्ल के हिसाब से ये मात्रा कम या अधिक हो सकती है। खरीदने पर हरा चारा 3 से 4 रुपए प्रति किलो और भूसा 6 से 8 रुपए प्रति किलो मिलता है। मौसम न होने पर हरे चारे का मूल्य और बढ़ जाता है, जिसे खरीद पाना किसान और गौशालाओं दोनों के लिए ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए यदि हमने चारे की समस्या हल कर ली, गाय की रोटी उसे पहुंचा दी, तो फिर न गोवंश बिकेगा, न कटेगा और न ही सड़क पर छुट्टा घूमने पर मजबूर होगा। इसलिए आवश्यकता है सालों साल हरा चारा देने वाली नेपियर घास उगाने की, जो मुलायम होती है और उसे खाने से गोवंश को पौष्टिक तत्व भी मिल जाते हैं। हरे चारे की समस्या का काफी हद तक समाधान नेपियर उगाकर हो सकता है। नेपियर चारा उगाने का खर्च एक बार आता है और 7 से 8 साल तक उससे हरे चारे की फसल मिलती रहती है, क्योंकि नेपियर की जितनी कटाई छटाई होती है वो उतनी ही बढ़ती रहती है। चारा मिलने पर किसान गोवंश का अच्छे ढंग से पालन कर सकता है। गौशालाएं भी अच्छे ढंग से चल सकती हैं। इससे गोवंश सुरक्षित होगा, गौशालाएं आत्मनिर्भर होंगी और किसान की उन्नति होगी। नेपियर लगाएं, सालों साल हरा चारा पाएं और गोवंश का जीवन बचाएं। जय गौ माता।